हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। दिस इज सविता देवतिया। लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप टीचर, प्रोफेसर या फिर लेक्चरर कैसे बन सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप 12th पास आउट होना चाहिए। वो आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आपने मैथ से किया हो, बायो से किया हो या आपने आर्ट से किया हो, आप 12th पास आउट होने चाहिए। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करना आपको बहुत जरूरी होता है। बिना ग्रेजुएशन किए बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास दो रास्ते खुल जाते हैं। आप जोन सा रास्ते पर जाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये बात मेरी ध्यान से सुनो कि आपने जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन करा है, आगे का कोर्स भी आप उसी सब्जेक्ट से करोगे। यानी कि आपने ग्रेजुएशन जूलॉजी से किया है तो आप आगे का कोर्स भी जूलॉजी से करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो तो जूलॉजी से किया है और आप आगे का कोर्स जैसे बीएड हो गया आपका और एमएससी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो गए, वो आप केमिस्ट्री से कर रहे हो। नहीं, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट से आप आगे का कोर्स कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो या फिर बीएड करो। अगर आप बीएड करते हो तो आप ये एग्जाम के लिए इलिजिबल हो जाते हो, जैसे कि आपका सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया और सुपर टेट हो गया। इन तीनों एग्जामों के लिए आपकी ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए। बिना ग्रेजुएशन के आप इन एग्जामों को नहीं दे सकते। अगर आप सी टेट और यूपी टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर बन जाते हो। फिर दूसरा पेपर होता है आपका सुपर टेट। अगर आप सुपर टेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टीचर्स का जॉब आसानी से मिल जाता है। और जो बीएड का कोर्स होता है वो हमारा 2 साल का होता है और बीएड का मतलब होता है बैचलर एजुकेशन ऑफ डिग्री। ठीक। अगर आपने सी टेट और यूपी टेट क्लियर कर लिया तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनते हो। अगर फिर आपका सेकंड नंबर पर जो एग्जाम होता है वो आपका होता है सुपर टेट। अगर आपने सुपर टेट एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर्स बन सकते हो, या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप गवर्नमेंट टीचर्स की जॉब आसानी से पा सकते हो। अगर आप बीएड नहीं करना चाहते और बीएड के बाद या तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो या फिर ग्रेजुएशन के डायरेक्ट ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हो, तो आपके पास सबसे अच्छा होता है कि आप पीजीटी का एग्जाम दो। पीजीटी का एग्जाम के लिए आपको बीएड की डिग्री नहीं चाहिए। आप बीएड मत करो, आप ग्रेजुएशन के बाद ही उस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही आप उस कोर्स को करो। पर इसके लिए आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप पीजीटी का एग्जाम दे सकते हो। तो पीजीटी का एग्जाम जो होता है उसमें आप अगर आपने पीजीटी का एग्जाम जो होता है वो आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप 9th से 12th तक के टीचर बन जाते हो। अगर आप पीजीटी और बीएड का कोर्स नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो कि प्रोफेसर बनना, तो आपको कौन सा पेपर देना चाहिए? तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, यानी कि एमएससी करनी होगी। उसके बाद एमएससी के लास्ट ईयर में या फिर आप सेकंड सेमेस्टर में जब होते हो तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हो, यानी कि आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से कहलाएंगे। ठीक। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर करने होंगे। उसके बाद आपको पीएचडी में एडमिशन होता है। जो हमारा सी टेट और यूपी टेट होता है उसमें दो पेपर होते हैं, सी टेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें आपको फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चे पढ़ाने को मिलते हैं और जो पेपर सेकंड होता है उसमें आपको सिक्स से एट्थ तक के बच्चे पढ़ाने को मिलते हैं। तो ये सब चीज थी आज की वीडियो में। ओके, थैंक यू।